Yes, fifth class, पेज नंबर 90, स्टोरी द रिप वैन विंकर फ्रॉम यूनिट 5। इससे पहले जो है पेज नंबर 89 तक हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। चलिए इस वीडियो में हम पेज नंबर 90 से करते हैं। व्हाट इज़ कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको नीचे 3 ग्रुप वर्ड्स के दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या चीज़ कॉमन है। फर्स्ट है नी, नाइफ, नोट एंड नो। और यहाँ पे के को जो है हाईलाइट किया गया है, के लेटर हाईलाइटेड है। और उसके बाद है नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रेट, ऑनेस्ट, ऑनर, आर एंड एयर। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे आप, इसमें के जो है वो साइलेंट है। हम इसे कनी नहीं रीड करते, ना ही इसे हम कनाइफ बोलते हैं, कनोट। तो के जो है इसमें साइलेंट है। वो आपका लिखने में आता है बट आपका बोलने में नहीं आता है। तो सेकंड वाले में जो है आपका जी साइलेंट है। नेबर एंड ऑनेस्ट, ऑनर, इसमें आपका एच साइलेंट है। उसके बाद आपसे पूछा गया है ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर्स वर्ड। आपने यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं जिसमें साइलेंट लेटर हो। यहाँ फर्स्ट है नेट, जी जो आपका साइलेंट होना चाहिए। टंग में आपका यू ई साइलेंट है और चौक में एल साइलेंट है एंड विसल में आपका टी साइलेंट है। तो ऐसे ही आपने कुछ वर्ड्स लिखने हैं जिसमें ये आपके साइलेंट लेटर्स हों। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जिसमें जी साइलेंट हो। नेट, इसमें एक वर्ड आपको दिया हुआ है। उसके बाद हम लिख सकते हैं नैश, GNASH। नैश होता है दांत को पीसना। उसके बाद आप लिख सकते हो नू, नू जो है एक एनिमल होता है। उसके बाद आपका है UE। ऐसे वर्ड्स लिखेंगे हम जिसमें UE साइलेंट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बिस्क, BISQUE। इसका उसके बाद है ऑब्लिक, OBLIQUE। उसके बाद आप लिख सकते हो फटीग। फटीग का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे जी आएगा आपका। फटीग का मतलब होता है थकना, थक जाना। उसके बाद है आपका UE के बाद L जो साइलेंट है वो आपने वर्ड लिखने हैं। इसमें आप लिख सकते हो वॉक एंड चॉक, सॉरी चॉक आपका दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टॉक। नाउ टी जिसमें साइलेंट हो, साइलेंट टी हो तो आपके कौन से लेटर हो गए वो, कैसल। कैसल होता है महल। उसके बाद आप लिख सकते हो बसल, BUSTLE। बसल मीन्स हलचल एंड हसल आप लिख सकते हो। तो ये हमने साइलेंट लेटर जिसमें टी साइलेंट है वो लिखने में आता है बट बोलने में नहीं आता, ये वर्ड्स हमने लिखे हैं। उसके बाद है रीड द 2 पैराग्राफ गिवन बिलो। नीचे आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, उसे रीड कीजिए। माई मदर इज़ ऑलवेज अवेक बिफोर एनी वन एल्स इन द फैमिली। मेरी मम्मी जो है सबसे पहले उठ जाती है जब कोई भी फैमिली में नहीं उठता है। इज़ ऑलवेज, आई यूजुअली वेकअप आफ्टर 6 o'clock। मैं यूजुअली जो है 6 बजे उठती हूँ। आई लॉल अराउंड लेजीली फॉर अ फ्यू मिनट्स। लॉल मीन्स होता है लेटे रहना ऐसे ही। तो मैं ऐसे सुस्ती में कुछ मिनट्स के लिए लेटी रहती हूँ। देन आई गेट अप, तब मैं उठती हूँ एंड गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ। एट बेड टाइम आई रीड अ स्टोरी बुक। जब मैं सोने का टाइम होता है तो मैं स्टोरी बुक रीड करती हूँ। व्हेन आई फील टायर्ड, जब मैं थक जाती हूँ। आई लाई डाउन, मैं लेट जाती हूँ। एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली, और जल्दी से सो जाती हूँ। आई फॉल asleep इन नो टाइम एट ऑल, मतलब मुझे सोने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। उसके बाद है नाउ फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ एंड कंप्लीट द टेबल। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट्स किए गए हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, फर्स्ट पैराग्राफ के लिए आपको बोला गया है जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इसका आपने ऑपोजिट लिखना है। देखिए अवेक, asleep, वेकअप, गो टू स्लीप, गेट अप, लाई डाउन, लेजीली, क्विकली। तो उसके बाद सेकंड पैराग्राफ के लिए भी आपको कुछ बोला गया है। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द प्रीवियस क्वेश्चन। जो पिछले क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे फिल करने हैं। डैश एंड डैश क्विकली यू विल बी लेट फॉर स्कूल। तो यहाँ आएगा वेकअप एंड गेट अप क्विकली, जल्दी से जाग जाओ और उठो, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। उसके बाद है द बेबी इज़ डैश डोंट मेक अ साउंड और शी विल डैश। तो बेबी क्या है, अस्लीप, सो रही है, तो शी विल वेकअप, अगर साउंड करोगे तो वो उठ जाएगा। आर यू स्टिल डैश, क्या तुम अभी भी जाग रहे हो, अवेक, यू शुड बी डैश, तुम्हें सो जाना चाहिए, एस्लीप, नाउ अब, और यू विल नॉट बी एबल टू डैश इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल। तो आप स्कूल के लिए सुबह नहीं तैयार हो पाओगे, तो यहाँ पे आएगा गेट अप, नहीं उठ पाओगे फिर आप। उसके बाद है नीचे लॉट्स ऑफ थिंग मस्ट हैव हैपन
इन द विलेज व्हेन रिप वाज अवे। जब रिप दूर था, वो हिल पे जो सो गया था, तो बहुत सारी चीज़ें गांव में हुई थी। इमेजिन यू आर द नेबर हु ग्रीट्स रिप आफ्टर 20 ईयर्स। आप इमेजिन कीजिए कि आप उसके नेबर हो जो कि 20 साल बाद उससे मिले हो। वन स्टूडेंट शुड एक्ट एज रिप, ये आपने एक्ट करना है। तो उसमें एक बच्चे को रिप बनना होगा। टेल रिप अबाउट ऑल दैट हैड हैपन इन द विलेज आफ्टर ही लेफ्ट। जब वो चला गया था गांव में क्या क्या हुआ, और एक रिप और रिप का फ्रेंड दोनों की कन्वर्सेशन आपने लिखनी है। तो इसमें है टॉक अबाउट व्हाट हैपन टू हिज फैमिली, इसकी फैमिली का क्या हुआ उसके बारे में बात करो। हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड्स का क्या हुआ। टू द अदर विलेजर्स, बाकी जो गांव में लोग थे उनका क्या हुआ। टू द चिल्ड्रन ही प्लेड विद, जिन बच्चों के साथ वो खेलता था उनका क्या हुआ। द चेंजेस इन द विलेज एट्सेट्रा, गांव में क्या क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आए एट्सेट्रा आदि। योर टीचर विल गाइड यू, आपके टीचर आपको हेल्प करेंगे। तो अभी तो जो क्लासेस हैं आपकी ऑनलाइन है, तो आप इसे घर में कर सकते हो। दो बच्चे आप खड़े होकर आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हो। एक रिप बन जाएगा तो दूसरा रिप का फ्रेंड। यू मे स्टार्ट दिस वे। अब यहाँ पे देखिए कन्वर्सेशन स्टार्ट करके भी आपको दी गई है, इसके आगे आपने बातें शुरू कर देनी है। गेस व्हाट हैपेंड ऑन द डे यू लेफ्ट, तुम्हें पता है कि जब तुम छोड़कर चले गए थे तो क्या हुआ। व्हेन यू डिडंट कम होम इन द इवनिंग योर वाइफ, जब तुम शाम को घर नहीं आए तो तुम्हारी बीवी। आगे आप बातचीत शुरू कीजिएगा। उसके बाद रीड द स्पीच बबल, यहाँ पे बबल्स दिए गए हैं, बातचीत हो रही है यहाँ पे भी। हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन, जो ज़्यादातर स्कूल वॉकिंग करके आता है, ज़्यादातर जो करता है उसके बारे में आपने बताना है। पुट देम इन ऑर्डर, इसे ऑर्डर में लगाना है आपने। तो इसे आप रीड कीजिएगा। यहाँ पे है आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल, आई ऑफन गो बाय साइकिल, मैं ज़्यादातर चल के नहीं जाती हूँ। अनु बोलती है क्योंकि मैं साइकिल पर जाती हूँ। जॉन बोलता है आई नेवर वॉक टू स्कूल, आई लिव वेरी फार अवे, मैं बहुत दूर रहता हूँ इसलिए मैं कभी भी चल के नहीं जा सकता, जाता ही नहीं हूँ। क्योंकि दूर से स्कूल में अगर पैदल चल के नहीं आ सकता कोई भी, तो कोई कन्वेंस ही यूज़ करता है। अर्जुन बोलता है आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल, आई लिव राइट ऑपोजिट द स्कूल, मैं हमेशा चल के आता हूँ क्योंकि मैं इसके ऑपोजिट साइड में रहता हूँ स्कूल के। आई समटाइम, मैं कभी कभी चल के आता हूँ। एट टाइम आई टेक द बस ऑल्सो, नहीं तो मैं बस भी लेता हूँ। आई यूजली वॉक टू स्कूल, इट्स अ नाइस वे टू स्टार्ट द डे। अब नाजिम क्या बोलता है कि मैं हमेशा जो चल के ही आता हूँ क्योंकि ये मेरा डे का अच्छी शुरुआत होती है। उसके बाद आप देखिए पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 पे है राइट अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। डू यू प्ले इन द पार्क, गो टू बेड लेट एंड फास्ट ओवर फूड, स्टडी हार्ड एट्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनको यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट आपको गिवन है, बना के दिया गया है। आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली, फर्स्ट है ऑलवेज, तो यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है ऑलवेज डू माई वर्क नीटली। उसके बाद मैंने काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाले हैं, तो सेंटेंसेस भी मैंने ऐसे ही बनाए हैं। सेकेंड है आई फ्रिक्वेंटली कॉल माई मदर। फ्रिक्वेंटली होता है, ऑलवेज होता है हमेशा, ऑफन होता है प्राय, फ्रिक्वेंटली लगातार होता है, समटाइम कभी कभी, यूजुअली मतलब हमेशा, एंड रेयरली बहुत कम। ठीक है, तो समटाइम आई मिस माई मदर टू मच, समटाइम मतलब कभी कभी मुझे अपनी मम्मी बहुत याद आती है। ही यूजुअली फिनिश हिज होमवर्क ऑन टाइम, यूजुअली मतलब ज़्यादातर वो है अपना काम समय पर करता है। माई फादर रेयरली बीट मी, मेरे पापा ने बहुत रेयर है कि मुझे कभी पीटा होगा, मारा होगा। उसके बाद है यूज़ द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज, प्ले, स्टॉप, बाय, लर्न। यहाँ पे आपको कुछ वर्ब्स दी गई हैं और इनका आपने यूज़ करना है, और यहाँ पे सेंटेंसेस क्या लिखने हैं। राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन द लास्ट 3 ईयर्स, ऐसी 3 चीज़ें लिखनी है जो कि आपने लास्ट 3 ईयर से की हैं, और उसमें ये वर्ड्स आपके आने चाहिए, वर्ब का यूज़ करना है। एंड राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन द लास्ट 3 ईयर्स, यहाँ आपने वो लिखना है जो कि आपने लास्ट 3 ईयर्स में नहीं की हैं। तो फर्स्ट है आपका आई हैव स्टार्टेड, मैंने यूज़ किया लर्न, तो लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज, मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी शुरू की। उसके बाद आई हैव ईटन माई फूड, ईट को मैंने यूज़ किया, यहाँ पे ईट जो होता है वर्ब की फॉर्म होती है, तो मैं अपना खाना खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ। आई हैव विजिटेड शिमला, मैं शिमला घूम चुका हूँ, विजिट का मतलब यात्रा करना होता है। उसका जो आपने नहीं किया, आई हैव नॉट प्लेड रफ गेम्स, मैंने कभी मतलब नहीं खेली रफ गेम्स 3 साल से। एंड आई हैव नॉट मेट यू
बिफोर, मैं इससे पहले तुम्हें नहीं मिला, मीट का सेकंड फॉर्म कर दिया मेट। आई हैव नॉट वेंट USA, तो ये गो की सेकंड फॉर्म है, आपने इसी की फॉर्म यूज़ करनी है तो वर्ब, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपको इसी वर्ब की कोई भी फॉर्म V1 V2 V3 आप कोई भी यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हो। तो इसी के साथ जो है आपकी ये स्टोरी रिप वैन विंकल, ये यूनिट 5 और ये वीडियो ख़त्म होती है।